एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चोजी और उमे मिया लड़ रहे होते हैं। चोजी उमे मिया के ऊपर बहुत फास्ट अटैक कर रहा होता है और तभी चोजी उमे मिया के नीचे से स्लाइड कर उसको एक लात मारता है, पर लेकिन उमे मिया को कुछ भी नहीं होता है और वो चोजी को एक बहुत जोर से मुक्का मारता है, पर लेकिन चोजी उसके मुक्के को डॉज कर लेता है। और तभी चोजी बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा खासा डैमेज दे रहा हूँ। और उमे मिया बोलता है कि तुम्हारे पंचेस बहुत ज्यादा हल्के हैं, क्या तुम्हें पता है कि ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है। और चोजी बोलता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोलना चाहते हो, मुझे नहीं पता कि ये हल्के हैं या नहीं, अगर मैं तुम्हारे ऊपर बार बार हमला करते रहूंगा तो तुम नीचे जरूर गिरोगे, तो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर तब तक मुक्के मारूंगा जब तक तुम मेरे सामने हाथ नहीं जोड़ोगे। और ये बोलकर चोजी उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उमे मिया उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। और तभी चोजी उमे मिया की लात के ऊपर अपनी लात मारकर उसका बैलेंस बिगाड़ देता है और उसे बहुत जोर से एक पंच मारता है, पर लेकिन उमे मिया खुद को संभाल लेता है। और उमे मिया बोलता है कि मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। और ये बोलकर वो चोजी को बहुत जोर से एक पंच मारता है जिससे कि चोजी नीचे गिर जाता है। और चोजी बोलता है कि इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पर लेकिन मैं फिर भी आजादी पाकर रहूंगा, तो इसलिए तुम मेरे रास्ते में मत आओ। और वो फिर से उमे मिया के ऊपर अटैक कर देता है और उमे मिया बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा आजादी से क्या मतलब है? और चोजी बोलता है कि उसका मतलब है मजे करना। और उमे मिया बोलता है कि तुम्हारा मजे करने से क्या मतलब है? और चोजी बोलता है कि मजे करने का ये मतलब है कि मैं अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ लड़ूंगा, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। और वो तभी उमे मिया को एक पंच मारता है और उमे मिया बोलता है कि पर लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम अनसेटिस्फाइड हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा। मुझे तो तुम पर दया आ रही है, पर लेकिन तुमसे ज्यादा दया तो मुझे तुम्हारी टीम पर आ रही है कि उन्हें ऐसा लीडर मिला है। और ये सुनकर चोजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उमे मिया के ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर देता है। और उमे मिया उसके अटैक से बचता हुआ बोलता है कि तुम्हारे पास जो मर्जी रीजन हो, पर लेकिन तुम इस टाइम यहाँ पर टॉप पर हो, इसलिए तुम्हें किसी को वैसा फेस नहीं बनाने देना चाहिए था। और ये बोलकर उमे मिया चोजी को बहुत जोर से मुक्का मारता है। और नीरी बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं बूफुरिन में आया हूँ और मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो हमारा लीडर है। और चोजी बोलता है कि आखिरकार तुम किस तरह के फेस की बात कर रहे हो? और तभी चोजी को सबके हंसते हुए चेहरे याद आ जाते हैं और चोजी बोलता है कि ये तो बहुत टाइम पहले था, इसलिए मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए तुम चुप कर जाओ। और वो अपने बालों को खींचकर बहुत जोर जोर से चीखने लगता है। और चोजी बोलता है कि चाहे अब जो कुछ भी हो जाए, अब मुझे तुम भी नहीं चाहिए उमे मिया, और अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और तभी हमको दिखाया जाता है कि चोजी अपने आप को अकेला पाता है और चोजी बोलता है कि ये दुनिया आखिरकार कब से ग्रे हो गई, ये तो बहुत ज्यादा डार्क और ठंडी है, ये तो पूरी तरह सूख चुकी है और मैं इसे ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये तो सच में बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा दिल रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया हो। आखिरकार क्या खो गया है और वो क्यों खो चुका है, मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चाहे मैं अभी कुछ भी कर लूं और मुझे कुछ भी मिल जाए, पर लेकिन मुझे लगता है कि इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो बहुत जोर जोर से चीखने लगता है और वो उमे मिया के ऊपर बहुत पागलों की तरह हमला करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि उमे मिया तो उसको रोक भी नहीं रहा होता है। और तभी हारुका उठकर बोलता है कि आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे जीतने के चांस 100% हैं, आखिरकार ये क्या चल रहा है और तुम करना क्या चाहते हो? और नीरी बोलता है कि इस तरह तो ये मारे जाएंगे। और तभी शुगिशिटा बोलता है कि हे तुम दोनों चुप कर जाओ और इसे ध्यान से देखो। और हम देखते हैं कि चोजी उमे मिया को मारते मारते थक चुका होता है और उमे मिया बोलता है कि चोजी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे ऊपर इस तरह दबाव नहीं डालना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा डेस्परेट हो जाओगे। और चोजी उसको चुप रहने के लिए बोलता है और उसको फिर से मारना शुरू कर देता है। और तभी उमे मिया बोलता है कि अगर तुम अपनी निराशा में इस चीजों को ऐसे खत्म कर दोगे तो तुम्हारे लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। और चोजी उमे मिया को फिर चुप रहने के लिए बोलता है और वो उसकी गर्दन के ऊपर काट लेता है। और उमे मिया बोलता है कि चोजी सब कुछ ठीक है, जवाब तुम्हारे अंदर है। और चोजी बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसे मुक्के मारना शुरू कर देता है। और उमे मिया बोलता है कि चोजी तुम्हें याद है जब बूफुरिन और शिशितोरिन की फाइट हुई थी और फिर बाद में सबको पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक गलत फैमिली थी। और तभी हमको वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर फाइट करने के बाद शिशितोरिन के बंदे जा रहे होते हैं और चोजी के फ्रेंड्स उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और चोजी बोलता है कि उमे मिया तुमसे लड़कर बहुत मजा आया, हम किसी और दिन फिर से लड़ेंगे। और उमे मिया बोलता है कि उस टाइम तुम्हारे मुक्कों के अंदर वजन था, पर लेकिन
लेकिन तुम उस टाइम आग से भी ज्यादा चमक रहे थे। पर लेकिन तुम अब देखो तुम्हारे आसपास क्या है और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अपने आसपास। और उमेमिया उठकर चोजी की तरफ बढ़ने लगता है और चोजी उसको दूर रहने के लिए बोलता है और चोजी उमेमिया को एक लात मारता है और उमेमिया फिर भी उसके पास ही आ रहा होता है और चोजी डरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और उमेमिया चोजी के फेस को पकड़कर बोलता है कि याद करो चोजी, तुम्हें पहले क्या दिखाई देता था, क्योंकि तुम्हें बस उसी चीज की जरूरत है। और तभी जो उमेमिया को थैंक यू बोलता है और इतने में उमेमिया चोजी के सर के ऊपर मारता है, जिससे कि चोजी बेहोश हो जाता है और चोजी को सबके हंसते हुए चेहरे याद आ जाते हैं। और चोजी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, यही सभी इतने ज्यादा खुश क्यों हैं? लगता है कि इन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे भी ऐसे मजे करने हैं। और तभी हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है और आरिमा बोलता है कि चोजी ये तुम क्या कर रहे हो? और चोजी बोलता है कि इस बिल्ली को देखकर ये लग रहा था कि इसे प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आरिमा बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई डिसिप्लिन नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं? अगर तुम हमारे लीडर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा। और तभी चोजी बोलता है कि वैसे हम किसके साथ लड़ने जा रहे हैं? और वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और आरिमा बोलता है कि तुम सच में बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए बने हो। और तभी वो लोग खुशी खुशी लड़ाई करने के लिए जाने लगते हैं और चोजी अपने मन में सोचता है कि इसमें कितना ज्यादा मजा आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें हमेशा ऐसे मजेदार ही रहेंगी। और तभी वो जो को आवाज लगाने लगता है, पर लेकिन वो देखता है कि वो अकेला रह चुका है और उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है और वो सबको ढूंढना शुरू कर देता है। और तभी उसको जो दिखाई देता है और जैसे ही वो जो की तरफ बढ़ने लगता है तभी उसके पैरों की जमीन कांच की तरह टूट जाती है और चोजी नीचे गिरता हुआ अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, लगता है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ, पर लेकिन इसमें कितना मजा आ रहा है। और तभी हमको दिखाया जाता है कि चोजी को होश आ चुका होता है और हम देखते हैं कि जो उसके पास में बैठा होता है और चोजी बोलता है कि जो तुम इस तरह का फेस क्यों बना रहे हो? ओ मुझे याद आया कि मैं तो उमेमिया के साथ फाइट करता हुआ हार चुका हूँ ना। जो क्या तुम्हें पता है कि मुझे अपना पुराना वाला सपना आया है जिसमें कि हम बहुत ज्यादा खुश थे और मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और तब मुझे समझ में आया कि जब वो सभी खुश थे और मजे कर रहे थे तो मैं भी उनके साथ मजे कर रहा था और इसलिए तुम्हें भी अब हंसना चाहिए। ये सुनकर जो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और जो बोलता है कि मुझे माफ कर देना चोजी कि मैंने तुमको अकेला छोड़ दिया था, हम में से किसी को भी नहीं पता था कि तुम्हें क्या परेशानी है, पर लेकिन इसके बावजूद भी हमने तुमको अकेला छोड़ दिया। तुम्हें इस तरह सबको हर्ट करते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही मैं ये देख सकता था कि सभी लोग तुमसे नफरत करें। मैं तुम्हें अपने सपनों को तोड़ता हुआ देखकर बिल्कुल भी माफ नहीं कर पा रहा था। और चोजी बोलता है कि तुम आखिरकार किस सपने की बात कर रहे हो? और जो बोलता है कि मैं चाहता था कि सभी लोग तुमको प्यार करें, तो इसलिए मैंने उस दिन वो किया। मुझे पता था कि वो चीज गलत है, पर लेकिन मैंने फिर भी तुमसे उस दिन मुंह मोड़ लिया। पर लेकिन मुझे हारुका के साथ फाइट करते हुए ये रियलाइज हुआ कि मैंने क्या गलती की है। मैंने शिशिडोरन के मेंबर होने के नाते मुझे उस दिन तुम्हें रोकना चाहिए था और मुझे तुमको बताना चाहिए था कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं। तो इसलिए मुझे माफ कर देना चोजी कि मैंने उस दिन तुमसे बात नहीं की। मुझे माफ कर देना कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमको अकेला छोड़ दिया। मेरी ही गलतियों के कारण तुमसे वो छिन गया जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए मुझे माफ कर दो चोजी। और चोजी बोलता है कि क्या तुम्हें पता है, जो मैं ये सोचता था कि अगर मैं सब कुछ पालूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये सब कुछ ऐसा था जैसे कि मैं एक माउंटेन के ऊपर खजाने को लेने के लिए जा रहा हूँ। मुझे लगा था कि अगर मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा तो मैं सबसे ज्यादा फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद बहुत सारी कूल चीजें होंगी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और जब मैं उस खजाने के पास पहुंचा और मैंने ये देखा कि वो पूरी तरह से खाली था, मुझे तब कुछ भी फील नहीं हुआ था और मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका हूँ और ना ही मुझे पता था कि मुझे आगे कहाँ जाना है। और इसके बाद मैंने जो कुछ भी किया मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ और मुझे हमेशा से अंदर से खाली फील महसूस होता रहा। मैं कुछ करना चाहता था पर लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गलत कहाँ पर हूँ। पर लेकिन मैंने बहुत कोशिश की और उसके बाद अचानक से अंधेरा हो गया और मैंने सभी लोगों को इस चीज के लिए ब्लेम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी टीम कमजोर है, जिस वजह से कि मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूँ और ना ही मजे कर पा रहा हूँ। और मुझे लगा था कि अगर टीम स्ट्रांग हो जाएगी तो सभी लोग फ्री हो जाएंगे और उसके बाद मैं भी मजे कर पाऊंगा। तुमने मुझसे कुछ भी नहीं छीना जो, वो
मैं ही था जिसने अपने आप से हर चीजों को दूर कर दिया। मुझे अभी भी याद है कि मैं किस तरह से लोगों के साथ हंसता रहता था और मुझे इस चीज में बहुत ज्यादा मजा भी आता था। मैं हमेशा से आजाद था, पर लेकिन मुझे इस चीज का कभी भी एहसास नहीं हुआ और मैंने खुद ही उस आजादी को तोड़ दिया। इससे पता चलता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। अगर तुम ना होते तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा होता। उमे मिया ने मुझे बोला था कि मुझे तुम्हें उस तरह का फेस नहीं बनाने देना चाहिए था। मैं शायद इस चेहरे को पहले नहीं देखना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम काफी टाइम से इस तरह का चेहरा बना रहे हो। सारी मेरी गलती है, पर लेकिन तुमने तो हमको जोड़ने की ही कोशिश की है, तो इसलिए ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया जो। और ये सुनकर जो रोने लगता है और जोजी बोलता है कि मुझे माफ कर दो जो, इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा ना, और वो भी रोने लगता है। और तभी जोजी खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ जो, इसलिए अब मुझे इस चीज को खत्म करने दो, मैं इतना तो संभाल ही सकता हूँ। और जोजी मिया के पास जाकर बोलता है कि तुमने मुझे हरा दिया है, तो इसलिए मैं शिशितोरन को अब छोड़कर जा रहा हूँ। अब से शिशितोरन तुम्हारा हुआ, तो प्लीज इसलिए मेरी टीम का ध्यान रखना। और जो भी अपनी जैकेट को उतारने लगता है और उमे मिया बोलता है कि आखिरकार तुम ये बोलना क्या चाह रहे हो, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो तुम थे कि जिसने हमारी टीम्स को दांव पर लगाया था। मैं तो शुरू से ही ये बिल्कुल नहीं चाहता था और ना ही मैं अपनी टीम को बड़ा करना चाहता हूँ। ये टॉप पर भी जाना सच में बहुत सरदर्दी वाला काम है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, आज से हम लोग दोस्त बन जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की फाइट हमारी गेट टुगेदर फाइट थी, तो इसमें सभी लोगों का आने के लिए शुक्रिया। तुम सभी लोगों को मजा आया ना। और जोजी जोर जोर से हंसने लगता है और जोजी बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो उमे मिया। और उमे मिया बोलता है कि आज सिर्फ इतना ही होना था और आप अभी सभी लोग घर जा सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ गाइस, मैं आपका सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपकी वजह से हम 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर भी जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। और मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।